नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 43 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में इनका व्यापार है, मल्टीपल व्यापार है और बहुत बड़ा व्यापार है, करोड़ों का व्यापार है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। तो ये आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि ये करोड़ों का जो इनका व्यापार है ये अरबों में तब्दील हो सकता है कि नहीं। ये तो इनका प्राइमरी क्वेश्चन है। लाइफ में तो वैसे कोई प्रॉब्लम्स है नहीं, हर चीज़ की सुख सुविधा मौजूद है। और ये एक बात और जानना चाहते हैं जो इनको काफ़ी परेशान कर रहा है। आज से कुछ 1 साल पहले इन्होंने अपने हाथ का विश्लेषण कराया था या हाथ दिखाया था किसी व्यक्ति को। उस व्यक्ति ने इनको कहा था कि आपकी आयु जो है ना 40 में 45 वर्ष की आयु तक है, मतलब 45वें साल में आपको कोई तकलीफ आना है, आपकी आयु रेखा थोड़ी गड़बड़ दिख रही है। अब ये उनका मत था, पता नहीं उन्होंने क्या देख के बोला। अब तो आगे दूध और दूध, पानी का पानी तो हो ही जाएगा। तो ये काफ़ी चिंतित हैं। अभी ये 43वें वर्ष में हैं, काफ़ी राइज कर रहे हैं और थोड़ा चिंतित भी हैं कि ये आखिर उस व्यक्ति ने कहा क्यों, और अब कहा तो इसका अर्थ क्या है। अब कहा तो इसका अर्थ क्या है, तो हालांकि मुझे तो विशेष तकलीफ नहीं दिख रही, मैं अभी आगे दिखाऊंगा आपको। तो इसको और वेरीफाई करने के लिए मैंने इनका कुंडली का भी अध्ययन कर लिया और हाथ तो मैं देख ही रहा हूं। तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, बड़ी चमत्कारी हथेली है आपकी, बिल्कुल संदेह नहीं है, और आप बहुत पैसे वाले बनने वाले हैं और आपकी जीवन रेखा पर कोई तकलीफ नहीं है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति झोला छाप था और आपको उसने परेशान कर दिया। सीधी सी एक बात है, क्योंकि मैं तो ये बात बहुत कॉन्फिडेंस में बोलने वाला हूं, क्योंकि आपकी जीवन रेखा बहुत अद्भुत है। 45 क्या, मैं तो बोल रहा हूं 80 वर्ष में भी अगर कोई प्रॉब्लम दिख जाए तो फिर मुझे बताओ। मुझे तो आपकी 80 वर्ष की आयु में भी कोई तकलीफ नहीं दिख रही। 45 तो बहुत नज़दीक है भाई साहब, बहुत नज़दीक है। मैं तो 80 वर्ष तक का चैलेंज लगा सकता हूं कि ऐसे व्यक्ति 75-80 तक कोई तकलीफ में नहीं रहते। अद्भुत जीवन रेखा, अविश्वसनीय जीवन रेखा, मतलब कमाल की जीवन रेखा। वो व्यक्ति पागल था जिस व्यक्ति ने यह बात आपसे कहा। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन आप किसी के आयु पर इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कोई बात कर सकते हैं। अब हो सकता है 10 साल पहले कुछ गड़बड़ी दिख रही हो, लेकिन जैसे जीवन रेखा कंडीशन है, बचपन से लेके 30 वर्ष की आयु तक कोई गड़बड़ी नहीं दिखती। मतलब कोई भी टूटा वूटा नहीं दिख रहा था, क्योंकि जीवन रेखा में तो कोई टूटी है ही नहीं। मैं दिखाता हूं, चलो देख लो आप। तो डरो मत, डरने से कुछ भी नहीं होता। और कोई भी व्यक्ति अगर आयु को लेकर टिप्पणी करता है तो वो सबसे पहले तो आपसे गलत बात कर रहा है आपसे, क्योंकि उस व्यक्ति को खुद की आयु नहीं पता होती तो दूसरे के लिए वो क्या ही टिप्पणी करेगा। तो आइए हम उस चीज को देखते हैं। तो ये आपकी जीवन रेखा है जो कि बहुत ज्यादा स्मूथ है। ये आपकी जीवन रेखा बहुत ज्यादा स्मूथ है, मतलब इसके विषय में बस एक ही शब्द में कहना चाहूंगा आपसे, यह अद्वितीय है। उसके उपरांत यहां पर से एक मंगल रेखा है जो कि बहुत ज्यादा स्पष्टता के साथ आपकी हथेली पर अवस्थित है। बहुत स्पष्ट मंगल रेखा है। एक तो अगर जीवन रेखा पर प्रॉब्लम रहती तब भी यह मंगल रेखा कारगर थी, और वैसे तो आपकी जीवन रेखा पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जीवन रेखा पर प्रॉब्लम ना होने के बाद आपकी प्रोग्रेस लाइन कितनी ज़्यादा अच्छी है, प्रगति के योग निरंतर बने हुए हैं, और ये मंगल रेखा कितनी ज़्यादा स्पष्ट है। पता नहीं उस व्यक्ति ने आपका ही हाथ देखा या दूसरे के हाथ को देख के कह दिया, या फिर ज्ञान का अभाव होगा उस व्यक्ति को, या फिर लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं, बस कुछ उनको बोलना होता है, डराना होता है। तो डरो मत, मैं लॉजिकल बात करने पर ट्रस्ट करता हूं और मैं लॉजिकल बात करता भी हूं, बिल्कुल करता हूं। चलिए जी, ये जीवन रेखा की बात हो गई। मुझे तो अद्भुत से दिखे, मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं दिखा। अब मैं पॉजिटिविटी पर बात करता हूं कि इनके हाथ पर कैसी पॉजिटिविटी थी। आखिर ऐसी कौन सी पॉजिटिविटी थी जिसके फलस्वरूप ये जिंदगी पर इतना ज़्यादा आगे बढ़े और ये जिंदगी पर निरंतर प्रगति करते रहेंगे, और करोड़ों के मालिक आज के समय में हैं और आने वाले समय में भी करोड़ों के मालिक ये होंगे, अरबों के मालिक ये होंगे। और एक समय तक तो निरंतर प्रगति है। जो भी पॉजिटिविटी है, जो भी नेगेटिविटी है, उसको मैं गहराई पूर्वक दिखा और समझा दूंगा ताकि आपको समझने में बड़ी आसानी हो, बड़ी आसानी हो। तो एक एक करके इनके पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को हम समझते हैं। तो पॉजिटिविटी में इनके जो है ना, ये देखो भाग्य रेखा कितनी जबरदस्त,
भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक के प्रॉपर स्क्वायर साइन है। आगे एक सूर्य रेखा भी बढ़िया बनी हुई है। ज्यादा रेखाओं की आवश्यकता नहीं होती तरक्की करने के लिए, एक दो ही रेखा हो, बड़ी स्पष्ट हो, तरक्की जिंदगी पर मिल जाती है आपको। और यहां पर से भी देख रहे हैं बहुत जबरदस्त प्रगति के योग हैं जो जातक की जिंदगी पर प्रगति को बताती है। यहां पर से जातक की जिंदगी पर प्रगति होता ही होता है। और एक जबरदस्त मास्ट लाइन जिसको हम मंगल रेखा कहते हैं, ये मंगल रेखा इंडिकेट करती है ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर बहुत पराक्रमी होते हैं और लाइफ में अपने मेहनत के दम पर बहुत बड़ा मुकाम हासिल भी करते हैं। ये मंगल रेखा इस बात का परिचय करा रही है। और जीवन रेखा तो बहुत गजब, एकदम गुलाबी, मजेदार, कोई तकलीफ नहीं, लिखवा के रख लो, एक स्टाम्प पेपर ले आओ, मैं साइन कर देता हूं। जीवन रेखा पर कोई रुकावट नहीं है। अब कुछ अपवाद में हो जाए तो एक अलग बात है, बट जीवन रेखा पर तो मैं बहुत श्योर हूं, 100%। 100% से बढ़ के कुछ नहीं होता। मैं नहीं बोलता, लेकिन आप थोड़े से असमंजस में थे तो मुझे बोलना जरूरी है। अभी मैं आगे देख रहा हूं तो एक मनी ट्रायंगल बन रहा है, बुध रेखा बड़ी शानदार है। और कितने भी करोड़पति व्यक्तियों का हाथ देखा है तो उनके हाथ पर मनी ट्रायंगल जैसी चमकदार ताकतवर अवस्था जरूर दिखती है, जिसके फलस्वरूप वो अपनी जिंदगी पर काफ़ी आगे बढ़ते हैं और काफ़ी धनवान बनते हैं। काफ़ी ज़्यादा धनवान बनने के योग को ये मनी ट्रायंगल बताता और समझाता है। फिर मैं आगे देख रहा हूं तो यहां से भी एक बुध रेखा है, तो क्यों नहीं मल्टीपल व्यापार होगा आपका? जरूर होगा, बेशक होगा, क्योंकि आपकी हथेली बड़ी शानदार है। तो यहां पर से होना तो बहुत जरूरी है। अभी मैं आगे देख रहा हूं इनके हथेली पर और भी क्या पॉजिटिविटी है। तो ये तो हो गए लाइंस के बस में पॉजिटिविटी। केवल लाइंस से तो आप आगे नहीं बढ़ जाते। मैं तो ये काफी वीडियोस में कहते रहता हूं, हमेशा ही कहते रहता हूं, काफी ज्यादा। तो आपके प्लैनेट्स भी अच्छे होने चाहिए बहुत जल्दी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके प्लैनेट्स भी काफ़ी अच्छे हों। तो इनके ग्रह भी काफ़ी अच्छे हैं, जैसे इनका शुक्र काफ़ी बढ़िया है, इनका चंद्रमा काफ़ी बढ़िया है, दोनों मार्स काफ़ी बढ़िया है, सन मरकरी अच्छी है इनकी। मतलब लगभग लगभग प्लैनेट्स इनके काफ़ी अच्छे कंडीशंस में हैं। तो ये राजयोगकारक अवस्थाओं को बताती है और समझाती है। जातक की ज़िंदगी बड़ी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, बड़ी अच्छी बीतती है, बिल्कुल डाउट नहीं है। तो पॉजिटिविटी भर भर के। अब हम थोड़ा विचार करेंगे नेगेटिविटी पर। अब देखो, केवल पॉजिटिविटी हाथ पर नहीं रहती है, हाथ पर नेगेटिविटी भी रहती है। तो हमें नेगेटिव चीज़ों को भी देखना और समझना होता है और नेगेटिव चीज़ों पर भी विचार करना होता है, ताकि आप आगे के लिए थोड़ा सा एनर्जी से के साथ कर पाओ। अगर कुछ नेगेटिविटी है तो उसका उपाय कर पाओ। तो नेगेटिविटी में ना सबसे बड़ी नेगेटिविटी है ना, अभी आपके 43 वर्ष की आयु है और आप परस्पर तनाव में हैं। सब कुछ है जिंदगी पर, हाईली सक्सेसफुल है, काफी बढ़िया व्यापार है, काफी एलोबरेट कर चुके हैं अपने व्यापार को, मल्टीपल व्यापार है, लेकिन फिर भी चिंतित है। कोई ना कोई चिंता की वजह बनती जा रही है या बनती है। इस संदर्भ में माइंड रेखा इनकी है ब्रेक। हालांकि इसको प्रॉपर ब्रेक नहीं कहेंगे हम, यहां से दो लाइंस क्लियर हो गई है इनकी, यह वाली देख लो और यहां पर से ये वाली देख लो। तो ये 3 साल की अवधि ऐसी है जो आपको तकलीफ दे रहेगी और ये महज 42 वर्ष के बाद आपके हथेली पर एक्टिव है। तो यहां पर से 42 से लेके 44-60 तक, थोड़ा 44-45 तक थोड़ा सा चिंताजनक समय है, जैसे कि आप चिंतित रह सकते हैं या कोई वजह आपकी ज़िंदगी पर बन सकती है चिंता का। लेकिन प्रगति निरंतर आपकी होती रहेगी, क्योंकि आपका प्रोग्रेस लाइन आपकी लाइफ लाइन पर बहुत ही अच्छा है। तो ये निरंतर प्रगति और तरक्की को बताता है। बाद बाकी आपके 44वें वर्ष की आयु के बाद आपकी लाइफ लाइन में 44 में 45वें के बाद आपकी माइंड रेखा पर विशेष तकलीफ नहीं है। इस समय तक थोड़ा समस्याओं को ये बताता जरूर है, ये मे भी 46 भी हो सकता है। तो इसके लिए निरंतर आप तकलीफ में ना रहें, तनाव में ना रहें, तनाव मुक्त जिंदगी जीने हेतु आपको कुछ मैं रेमेडीज सजेस्ट करूंगा, जो रेमेडी आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा, क्योंकि ये तनाव आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, अपॉर्चुनिटी लेने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करा सकती है मे बी। तो इसके लिए आप रेमेडी अगर कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, इवन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी मैं आगे देख रहा हूं तो ये बहुत सुंदर इनकी हृदय रेखा है। तो ये हृदय रेखा क्या बताती है और समझाती है? ये हृदय रेखा बताती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत स्ट्रांग हृदय के मालिक हैं। तो माइंड रेखा पर जो नेगेटिविटी थी, जो परेशानी थी, उसको खत्म करने हेतु या फिर उसको और कमजोर करने हेतु हृदय रेखा काफी अहम भूमिका निभाती है। तो इस केस में थोड़ा सा तो तकलीफ कम होगा, लेकिन इसका भी उपाय कर लो ना, ईश्वर की कृपा से किस चीज़ की तकलीफ है। अब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी नेगेटिविटी है, तो इसका रेमेडी करके ठीक कर लीजिए आप, मैं आपको पर्सनली ज़रूर से सजेस्ट कर दूंगा। तो ये पहली नेगेटिविटी।
दूसरी नेगेटिविटी इनके हाथ पर देखो, जुपिटर था थोड़ा घर पर, तो थोड़ा स्ट्रगल करके ये आगे बढ़े हैं, थोड़ा नहीं इवन ज़्यादा ही रहा है। ऐसे व्यक्ति को काफ़ी स्ट्रगल रहता है आगे बढ़ने हेतु, तो स्ट्रगल लाइफ में आपको ज़रूर रहा है, इस बात का ये परिचय करा रही है आपकी अतली, बेशक करा रही है। तो चलिए मैं आगे चलता हूं और भी चीज़ों पर विचार करता हूं और देखने का कोशिश करता हूं और नेगेटिविटी इनके हाथ पर क्या कुछ है। तो वैसे कोई खास नेगेटिविटी नहीं है, थोड़ा सा बुद्ध फिंगर छोटा नहीं है इनका, ठीक है। हाँ, फिंगर के बीच में थोड़े गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के हैं, या कह सकते हो कि जातक ज़्यादा खर्च करते हैं, जातक के खर्चे ज़्यादा होते हैं, ये आप कह सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है ना, कुछ 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 काम लगते रहता है, खर्चे के योग बनते रहते हैं, तो वो एक अलग बात है, वो एक खर्चों को ज़रूर बताती है और समझाती है। तो ये चीज़ देख लिया आपने, ये भी एक नेगेटिविटी थी आपके हाथ पर। अभी हम और आगे देखते हैं और चीज़ों पर विचार करने का कोशिश करते हैं। तो और तो कोई खास नेगेटिविटी है नहीं, प्रश्न थे जीवन रेखा को लेके, तो मैं बोल रहा हूँ ना, थप्पा लगा के बोल रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं है, लाइफ लाइन आपकी बहुत बड़ी है, उस बात को भूल जाइए जो उस व्यक्ति ने कहा, चूंकि इनके दिमाग में ये बातें घर कर गई थी, इसलिए मैं कहता हूँ नेगेटिव मत बोलो। जब नॉलेज ना हो ना तो नेगेटिव मत बोलो। नेगेटिव बोलने का भी तरीका होता है, किसी व्यक्ति को ऐसा डरा दोगे ना तो वो व्यक्ति जितना ज़्यादा सक्सेसफुल बनते जाएगा उतना डरता जाएगा, क्योंकि जब आप पैसा कमाने लगते हो ना तो आप डरते भी ज़्यादा हो, कितना बड़ा एम्पायर है, इतने लोन्स हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, इसको मैं निभा पाऊंगा कि नहीं। तो नेगेटिव मत बोला करो, और उगते हुए सूरज के साथ ना कभी खिलवाड़ नहीं करते, और आप उगते हुए सूरज हो तो आपकी जीवन रेखा बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल डाउट नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परेशानी नहीं है। अब इससे बड़ा बात मैं आपको नहीं बोल सकता। और ज़बरदस्त आपकी मंगल रेखा है जो कि इंसान को एनर्जी देती है, आयु बढ़ाती है। मैं तो इस केस में यह बोलना चाहूंगा कि आपकी आयु कम ही दिख रही थी मुझे, लेकिन मंगल रेखा के हेतु बहुत ज़्यादा बड़ी है, समझना, बहुत ज़्यादा बड़ी है। लेकिन जीवन रेखा तो बहुत बड़ी आयु बता रही है आपकी। अगर आपकी आयु रेखा कमज़ोर भी होती, उस संदर्भ में ये बात मैं उस समय भी कहता कि 40-45 क्या बात कर रहे हैं आप, बहुत लंबी आयु है आपकी, मंगल रेखा बहुत शानदार है। चलो जी, ये तो हो गए इनके महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी इनके जीवन रेखा से इनके आने वाले समय को हम क्लियर कर देते हैं और समझा देते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, ये प्रोग्रेस लाइन बचपन की आयु से इनकी बनी हुई निरंतर तरक्की को ये बताती। एक छोटा सा दिक्कत इनके हथेली पर जरूर था, ये जो इनकी आयु थी, ये आयु तकरीबन इनकी थी 18 वर्ष की। ये एक दिक्कत था, एक 19वें वर्ष में थोड़ी दिक्कत थी, फिर जिंदगी ठीक थी, 21वें वर्ष में थी, फिर एक 23वें वर्ष में कोई दिक्कत थी, मतलब 22-23 से कोई ना कोई काम में आ चुके हैं, फिर जिंदगी पर आगे बढ़े। एक तरक्की आपकी लाइफ में 27वें 28वें वर्ष की आयु में थी, जो जिंदगी पर तरक्की को बताती है और समझाती है। लाइफ में जातक ज़्यादा तरक्की को पाते हैं 27वें 60, 28वें 60 के आसपास। 29 में एक तरक्की थी, फिर जीवन रेखा ठीक थी। 28वें के बाद तो बढ़िया राइज किया है आपने, बहुत ज़बरदस्त। ये सब राहु रेखा कोई तकलीफ नहीं देगी, हल्की हल्की प्रगति के योग ना इनके 32-33 साल के बाद भी इनके बने हुए। 27 में ये था, एक 28 में था, ये जिंदगी ठीक थी, एक 33 में था, एक 35 में तरक्की थी, फिर एक आपके तकरीबन 36 में थे, 36 के बाद एक आपके 39 में थी, फिर एक 40 में थे, 41, 42, फिर देख लो ये आपके मान के चलो 44, यहाँ भी एक तरक्की का योग है, लगभग 46, 48, 50 साल तक निरंतर तरक्की है। 50 के बाद भी ये देख लो 52 के बाद एक ज़बरदस्त प्रगति का योग जो कि आपके 58 वर्ष के आसपास है। फिर आपके 64 वर्ष के बाद भी आपकी लाइफ लाइन बहुत ही अच्छी एक खुशनुमा आकृति के साथ है। आगे भी जीवन रेखा बड़ी शानदार दिख रही है। तो लाइफ लाइन में वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लाइफ लाइन आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो जिस भी व्यक्ति की जीवन रेखा बड़ी अच्छी हो, फिर तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, फिर तो कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिल्कुल भी चिंता ना करें आप। तो ज़बरदस्त जीवन रेखा और मंगल रेखा के साथ है, ये एक अलग प्रकार के एनर्जी को बता और समझा रही है। जातक को ये सपोर्ट करती है, जातक को ज़िंदगी जीने में मदद करती है। इस बात का परिचय भी आपकी मंगल रेखा करा रही है, जो कि मुझे आपकी मंगल रेखा को बता रही है। तो यहां पर से ये चीज़ आपने देख लिया, जान लिया। अभी मैं आगे विचार करता हूं, अभी मैं इनके हथेली का जनरल अध्ययन करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। ये आ गया स्क्वायर स्पाम। तो ये स्क्वायर स्पाम क्या इंडिकेट करता है? ये स्क्वायर स्पाम बताता है कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी नेचर, इस बात का ये परिचय कराता है।
और सारे प्लैनेट्स लगभग लगभग स्ट्रेंथ में हैं। तो ये राजयोग कारक हथेली को बताता है और समझाता है। जातक की राजयोग कारक हथेली होती है, जिंदगी पर कंफर्ट रहता है, इस बात का ये परिचय कराती है। और गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाता है। और एक ज़बरदस्त थंब, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। तो ये देखो, इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल है, आपकी समझदारी, ये आपकी एक लाइन है। तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति जो भी अपनी ज़िंदगी पर अपने ही दम पर है। लाइंस बड़े अच्छा, डिजायरेबल पर्सनैलिटी है, व्यक्ति बहुत कुछ करना चाहते हैं, बढ़िया थंब है, व्यक्तित्व काफ़ी शानदार होता है, बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना होती है और जातक अपने ज़िंदगी पर बहुत कुछ कर भी लेते हैं क्योंकि थंब बड़ा शानदार है, स्ट्रांग थंब है। इसको हम स्ट्रांग थंब के रूप में समझते हैं और देखते हैं और जानते हैं। ये ज़बरदस्त थंब है, आगे मैं विचार कर रहा हूँ। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, समझदारी से अपनी ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं और समझदारी से आगे बढ़ना भी चाहते हैं। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी का परिचय कराती है। साथ ही साथ ये जो लाइन्स है ना, ये आपकी अच्छाई का परिचय कराती है। ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और ये छोटी ये बड़ी इंसान बहुत ज़्यादा हिम्मती, टिन कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बताता है, सन और सैटर्न के अटैचमेंट है। तो ये इंसान के महात्माकांक्षी नेचर का परिचय तो करा ही रहा है, साथ ही साथ बहुत गुणी व्यक्ति हैं आप, इस चीज़ का भी ये परिचय करा रहा है। बुद्ध फिंगर लगभग फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल, अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष रख पाते हैं, दूसरे के समक्ष समझा पाते हैं, इस बात का परिचय करा रही है। तो फिंगर में भी वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, फिंगर में भी वैसे भी कोई तकलीफ नहीं है। अभी मैं आगे देख रहा हूँ तो यहाँ से दबाव है, तो थोड़े स्ट्रगल से ज़िंदगी पर रहे हैं। बाकी ये एक आकृति ऐसे बन रही है सीधी, ये आपकी समझदारी का परिचय करा रही है, जातक समझदार है, परोपकारी हैं, दूसरे के लिए करना चाहते हैं। जुपिटर एक समय के बाद बढ़िया था, माइंड रेखा एक समय तक तो ठीक थी, लेकिन वही 42-43 के बाद ना थोड़ी गड़बड़ हुई, बाद बाकी 45 के बाद ठीक है, मैं इसका रेमेडी दे दूंगा। हृदय रेखा काफ़ी अच्छे स्ट्रांग पर्सनैलिटी के हैं आप, वेस्टर्न योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती, ज़बरदस्त आपकी लाइन्स है जो भाग्य रेखा के साथ को बता रही है, जातक भाग्य के धनी है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया है, जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के भी होते हैं। सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी है, यहाँ से भी कुछ एक ट्रायंगल जैसी आकृति है और ये भी एक स्क्वायर जैसी आकृति जो कि 36वें साढ़ के बाद से ही सक्रिय आह्वान है, जो जातक की ज़िंदगी पर प्रॉपर्टी के सुख को बता रही थी। ये सूर्य रेखा एक से ज़्यादा है, तो जातक काफ़ी गुणी होते हैं, इस बात का भी परिचय करा रही थी। जातक अपने गुण के दम पर ज़िंदगी पर बहुत आगे बढ़ते हैं, इस बात का समझा भी रही थी। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से, तो ये इंडिकेट कर रही हैं ऐसे व्यक्ति दिमाग के बहुत तेज़ हैं, अपनी तेज़ी के दम पर ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं और बहुत बड़ा कार्य करके दिखाते हैं। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त, हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार का कमी नहीं। दीर्घायु तो यहाँ से भी आप दिख रहे हैं, पराक्रमी है, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख भी मिलता है। मंगल अच्छा है तो जातक अपने समर्पण और डेडिकेशन के दम पर लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं, ये भी आपकी मंगल मुझे बता रही थी। और मंगल अगर अच्छा हो ना, तो ऐसे व्यक्ति अगर जमीन में इन्वेस्ट कर दे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दे, तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, एक्सट्रीम पैसा कमाते हैं, क्योंकि मंगल आपका बहुत प्रबलतम अवस्था में है। मंगल आपका बहुत ज़्यादा ही प्रबलतम अवस्था में है, तो इस बात का ये परिचय करा भी रही थी। तो मंगल बेशक आपका बहुत शानदार है। मैं आगे देख रहा हूँ तो ज़बरदस्त चंद्रमा, पैसे के फ्लो बनी रहती है, यात्राएं होती हैं, क्योंकि जब आपका चंद्रमा प्रबल हो तो जातक की जिंदगी पर परस्पर यात्राओं का ये परिचय कराती है। तो इस केस में जातक की यात्राएं बड़ी होती हैं, तो चंद्रमा आपका बहुत ज़बरदस्त है, पैसा भी जिंदगी पर आते रहेगा। चंद्रमा जुड़ा हुआ कार्य भी रहे तो भी संपन्नता की तरफ ये जाएगा। बुध रेखा बड़ी स्पष्ट है, भाग्य रेखा शुरुआती दौर से तो अच्छी नहीं थी, 20-22 वर्ष के बाद की ठीक थी, एक मनी ट्रायंगल था, तो पैसा जिंदगी पर कमाते हैं। आगे भी भाग्य रेखा 56 साल तक, 56-57 साल तक तो बढ़िया है, उसके बाद भी आगे ठीक दिख रही है मुझे। हाँ, थोड़ा सा एक बीच में गड़बड़ी हल्का सा दिखा मुझे 56 ईयर से लेकर 60 ईयर्स तक, मे भी उस समय तक ये बढ़ जाए बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मनी ट्रायंगल बहुत अद्भुत, जहाँ से जिंदगी पर पैसे आते ही हैं, एकदम आते हैं, नो डाउट। बाकी अगर मैं देख लो तो यहाँ से एक विष्णुमा आकृति आकस्मिक धनलाभ को बता रही थी। जीवन रेखा तो बहुत स्पष्ट है, कहाँ टेंशन में है आप, बहुत ज़बरदस्त जीवन रेखा। और ये मंगल रेखा जब रहे ना, तो जातक की आयु ना 75+ ही होती है। जब ऐसी मंगल रेखा हो और ऐसी जीवन रेखा हो, सबसे पहले तो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती, दीर्घायु होते हैं, आयु को लेकर वैसे तकलीफ नहीं, आयु बहुत ज़बरदस्त होता है, ये तो गारंटी है आपके तली पर, बहुत बढ़िया। हालांकि गारंटी लेने का तो मतलब भी नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो है ना, कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ, बहुत हाथ देखा है। अब अपवाद का तो मैं बात नहीं करूँगा, बहुत पैसा कमाते हैं, साथ ही साथ लाइफ भी बहुत लंबी रहती है। प्रोग्रेस टाइम तो बड़ी अद्भुत थी। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भाग्योदय, लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइंस। ये थोड़ा सा स्ट्रेस था शुरुआती दौर में, बाकी अब मनी मैनेजमेंट प्रबल है। जातक जिंदगी पर पैसा कमाते ही हैं, पैसा आता ही है, इस बात का परिचय करा रही थी। तो धन को लेकर विशेष तकलीफ नहीं है। शुक्र बढ़िया है तो लेविश लाइफ और लग्जरी लाइफ की इनको
इनका भूख भी है लग्जरी लाइफ का, और लग्जरियस लाइफ इनको चाहिए भी। जबरदस्त मंगल है, थोड़ा टेंशन के लाइन इनके हाथ पर थे, थोड़ा चिंता को बताता है। मंगल रेखा अद्भुत है, मंगल बढ़िया है तो पराक्रमी है, फालतू का टेंशन लेते भी नहीं है, कभी कभार लिए फिर भूल गए। और ये भी एक भाग्य रेखा की ब्रांच है, राहु के क्षेत्र से निकल के आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंगल बढ़िया है तो फिर जिंदगी बड़ी लग्जरी में, साथ ही साथ मेहनत से बनाया हुआ जिंदगी। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।